हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस का है। मिड टर्म एग्जामिनेशन जो कि आपका 6 दिसंबर यानी आज की डेट में जो एग्ज़ाम हुआ आपका मॉर्निंग शिफ्ट का आपका पेपर है। 90 मिनट्स का पेपर था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 14 मार्क्स के हैं। अब सबसे पहले आपको कभी भी पेपर करने से पहले उसके इंस्ट्रक्शन हमेशा पढ़ लेने चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन में क्या बताया गया था कि यहाँ पर 60 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से आपको कितने करने हैं? 50 करने हैं। ABCD सेक्शन में डिवाइड करके मैंने आपको ये जब स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी ना, वो सब मैंने आपको समझा दिया था, तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। तो ऐसी जैसे मैंने आपको MCQ में करवाया, जो मैंने सैम्पल पेपर में करवाया, सिर्फ सेम उसी में से आपका पेपर आया। 24 क्वेश्चन थे, 20 में से आने थे, 22 थे, 18 करने थे, 12 क्वेश्चन थे, 10 करने थे और 2 थे, उन दोनों को ही करना था। अब हर क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का और आपको चॉइस दे रखी है। सबसे पहले अब क्वेश्चन करते हैं। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस कर लगाने से अधिकार किसे प्राप्त था? तो ईस्ट स्टेट जनरल को प्राप्त था। तो मैं आपको एक टिप दूँ यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर अगर आप ध्यान से अगर क्वेश्चन पेपर को पढ़ते ना, आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाते। तो बहुत ईजी पेपर था, जो मैंने सॉल्व करा आपको वही आया। तो फर्स्ट का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड है जो फ्रांस सार्वजनिक राजतंत्र कब बना था? 1791 में बना था। 1789 में वो स्टार्ट हुआ था, पर उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची वो 1791 में बना था। तो इसमें सेकंड में सी आ जाएगा। थर्ड है रॉबेस्पियर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख नेता था? तो रॉबेस्पियर लीडर किसका था? वो जोकोबिन क्लब का था। तो इसमें आपका जोकोबिन क्लब आ जाएगा। सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फ्रांस के राष्ट्रीय गीत मार्शले की रचना किसने की? रॉजर डी लाइल ने की थी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आप डी पे टिक कर लेंगे, रॉजर डी लाइल्स। फिर है 5th क्वेश्चन। महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किसने किया था? वो ओलम देगुस, जो कि खुद एक महिला थी, उन्होंने ही करा था। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है विच थिंग्स आर नीडेड फॉर प्रोडक्शन? तो प्रोडक्शन के लिए कैपिटल की भी ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है, ह्यूमन एफर्ट्स की भी ज़रूरत होती है। तो इसमें आपका ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी आपका करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप? तो ज्वार भी है, चावल भी है, बाजरा भी है। तो उपरोक्त सभी, इसमें भी आपका ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल, तो ये बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। किस प्रकार के बीज से? मैंने अब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आपको करवाया था MCQ, उसी में से आपका पेपर आया। तो आपको जो मैं अब आपका आने वाला जो पेपर है वो मैथ्स का है, उसमें भी मैं आपको करवाऊंगी। तो आप उससे अच्छे से वीडियोस को देखिएगा, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं, आप वीडियोस देख लेंगे, आपका पेपर अच्छा जाएगा। HVY बीजों के द्वारा, इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। कौन सा क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जो संचार है वो सेवा क्षेत्र के अंदर आता है, यानी कम्युनिकेशन। इसमें आपका बी ऑप्शन, जो आपका पहले से टिक है उस पर आप ध्यान रख दीजिए, जो मैं आपको करवाऊँ वही आपका करेक्ट हो जाएगा। गुरप्रीत अपने बाग में सेब की खेती कम लाभ कमाने के उद्देश्य से करती है। उसका कार्य किस प्रकार का? तो उसका कार्य आर्थिक क्रियाकलाप है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है आधुनिक कृषि प्रणाली के प्रयोग द्वारा पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस फसल की पैदावार को बढ़ाया गया है? तो गेहूं की फसल यानी वीट। इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, आप इस पर बी पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है जनसंख्या पूंजी में बदल जाती है, यानी पॉपुलेशन जब कन्वर्ट हो जाती है कैपिटल में, तो एजुकेशन के लिए भी लगती है, मेडिसिनल फैसिलिटी भी लगती है और ट्रेनिंग भी लगती है। तो इसमें भी आपका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है किस रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है? तो 2330 नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोआब का अर्थ क्या है? तो दोआब का अर्थ है लैंड जो कि दो नदी के बीच में। ये भी हमने MCQ क्वेश्चन में करा था। तो आपका पूरा पेपर बहुत ईजी आया है। तो आप अगर पढ़ के जाते, वीडियोस को भी देख लेते ना, तो आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर ही सकते थे। अगर आप कोई बात नहीं, अगर जिसका बेकार गया, वैसे सबका अच्छा ही गया होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 16 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया स्टेट डू नॉट हैव इंटरनेशनल बाउंड्री? तो हरियाणा में इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, तो इसमें आपका हरियाणा आ जाएगा। अब 17th क्वेश्चन है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का लेक। तो इसमें आपका चिल्का झील आ जाएगा। 18th क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि के पश्चिम में स्थित है, अरब सागर स्थित है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन अरब सागर हो जाएगा। 19th क्वेश्चन है कश्मीर और कन्याकुमारी दिन रात की अवधि में अंतर का कारण क्या है?
लैटिट्यूड में डिफरेंस है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन अक्षांश में अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, गलत मिलान कीजिए। तो गलत मिलान माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में, तो वो भारत में नहीं है, इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 21, तो ये वाला क्वेश्चन आपका जो मैंने सैम्पल पेपर आपको सॉल्व कराया था ना, सैम्पल पेपर का मतलब क्या होता है, एक सैम्पल मिल जाता है कि पेपर कैसा आने वाला है, एकदम वैसा ही नहीं आता है पेपर, पर कुछ क्वेश्चन उसमें से भी दे दिए जाते थे, तो आपको सैम्पल पेपर में से ये क्वेश्चन है, तो आप ये देख सकते हैं। 21 है, 21 क्वेश्चन है, इसमें बता रखा है किस देश ने 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया, तो वो पाकिस्तान ने किया था, तो इसमें आपका पाकिस्तान आ जाएगा। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे के तानाशाह का नाम बताइए, तो डिक्टेटर ऑफ जिम्बाब्वे इज़ रॉबर्ट मुगाबे, तो हमने ऐसे ही याद करा था जिम्बाब्वे का मुगाबे, तो ये आपको मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आपको कंफर्म रहना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 23 भारत संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी जी नहीं थे, तो उसमें आपका महात्मा गांधी आ जाएगा। 24 है, डैश में भारतीय संविधान की आत्मा बसती है, तो प्रेम्बल को ही यानी उद्देशिका में ही भारत की संविधान की आत्मा बसती है। अब सेक्शन ए के मैंने 24 क्वेश्चंस करवा दिया आपको। अब आप 20 आपने तो 20 करे होंगे टोटल, अब 20 में आप देखिए 20 आपके करेक्ट है या नहीं है, वो आपको चेक करना है, ये तो आप चेक करेंगे। अब सेक्शन बी में आपको दे रखा है, एक चित्र दे रखा है, अब ये किसका प्रतीक है, ये आज़ादी का प्रतीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन आज़ादी करेक्ट हो जाएगा, फ्रीडम, तो आप इस पर फ्रीडम पे कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन आपको विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, अब टूटी हुई बेड़ियाँ भी फ्रीडम का ही प्रतीक होता है, तो इसमें आपका आज़ादी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 दे रखा है, अब यहाँ पे एक कथन दे रखे कुछ, सन 1791 में फ्रांस के संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक बनने के लिए क्या अधिकार माना जाता था, कि वो 25 वर्ष से अधिक उम्र हो, पुरुष हो और 3 दिन की मजदूरी के बराबर चुकाता हो, तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट थे, तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसमें सी पे टिक करेंगे, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन आपका असर्शन और रीजन बेस्ड है। तीसरे ई स्टेट के प्रतिनिधि ई स्टेट जनरल की सभा से विरोध जताते हुए बाहर चले गए। तीसरे ई स्टेट अधिकारी मतदान की जगह व्यक्ति आधारित मतदान की मांग को सम्राट ने अस्वीकार कर दिया, तो ये आप देखिए असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है और सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो इसमें आप ए पर टिक करेंगे, तो ये आपका ए टिक हो जाएगा। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, आप इसमें ए पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 28, तो 28 जो क्वेश्चन है आपका, अब आपको पता है चर्च द्वारा लगाए गए कर क्या थे, वो चर्च द्वारा जो कर लगाए गए थे उन्हें टाइथ कहा जाता था, राज्य द्वारा लगाए जाने वाले कर उन्हें टाइल कहा जाता था, बॉस्टिल के किले का पतन 1789 में हुआ था और फ्रांस का गणतंत्र हुआ 1792, तो इसमें आप देखिए सी ऑप्शन जो है आपका मैच हो रहा है टोटली, तो आप इस पर सी पे टिक करते हैं, तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 29, अब यहाँ पे भारत के विषय में आपको भारत के भूभाग के विषय में कुछ बता रखा है, आपको बता रखा है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, तो यह 7वां बड़ा देश है, इसके अक्षांश और देशांतर विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है, हिंद महासागर इसके दक्षिण में स्थित है, तो आप देखिए आपका सभी आंसर यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही करेक्ट हैं, तो आप इस पर डी ऑप्शन ऑल ऑफ 3 आर करेक्ट, तो ये आप डी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में बोल रखा है, यहाँ पे भी भारत के संदर्भ में बता रखा है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा लगभग 2 बराबर में भागों में बांटते, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और अक्षांशीय विस्तार नहीं, आप देखिए वो आपका लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, तो आप इसमें आप देखिए जो आपका 1 2 3 यानी आपका तीनों ही ऑप्शन जो है सत्य हैं, 13 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। पर आप देखिए इंग्लिश में आप देखिए ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में लोकेट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, पर जो लॉन्गिट्यूडनल इसमें लॉन्गिट्यूडनल बता रखा है, पर आपका क्या आता है लैटिट्यूडनल, तो इसमें आपका अगर इंग्लिश में हम देखें तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बट और हिंदी में हम देखें तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 31 जो क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में करा रही हूँ। यहाँ पे आपको उत्तरी मैदान के बारे में कुछ बता रखा है, जैसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र तीनों ही सहायक नदियाँ हैं, जलोढ़ों के निक्षेप से ये काफ़ी उपजाऊ है, ब्रह्मपुत्र भारत के पश्चिम भाग में स्थित, तो ब्रह्मपुत्र भारत के पश्चिम भाग में स्थित नहीं है, वो उसके पूरब भाग में स्थित है, तो इसमें आपका ओनली फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट यानी केवल 1 और 2 सत्य हैं, इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, आप इस पर बी पर टिक करेंगे। 32 जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है
भारत के उत्तरी मैदान उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण है पर्याप्त पानी की उपलब्धता और जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बना हुआ। काली मृदा से बना हुआ ये करेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है इसमें। तो आप इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर सी पे टिक करेंगे। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन में है पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है और पश्चिमी घाट की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। तो पर्वतीय वर्षा और ज्वालामुखी में तो कोई भी बता नहीं रखा, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आप देखिए असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, संकल्पना भी सही है, कारण भी सही है, परंतु कारण संकल्पना का सही व्याख्या नहीं है। इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड इंग्लिश में भी आपका बी ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप इस पर भी बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। हिंद महासागर यूरोपीय देशों और एशियाई महासागरों को देशों को मिलाता है। भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण जो हिंद महासागर का नाम रखा गया है। तो इसमें आप देखिए आपका इसमें ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर ए पे टिक कर लेंगे। असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आप इसमें ए पे टिक कर लेंगे। 35 क्वेश्चन जो है नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहा जाता है, तो ये भी करेक्ट है। एंड ये उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। तो आप देखिए इसमें भी आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर भी ए पे टिक कर लेंगे। एंड इंग्लिश में भी आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। आधुनिक कृषि प्रणाली ने प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाया है। अब जो प्राकृतिक संसाधन है वो कई वर्ष में बनते हैं। तो इसमें भी आप देखिए संकल्पना और कारण दोनों सही है और कारण संकल्पना का सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 36 में भी आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कविता एक कामकाजी महिला है। निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़कर बताइए कि यह निम्नलिखित में से रोजगार के किस क्षेत्र में काम करती है। आपको बताना है उसके पास नौकरी की सुरक्षा है, उसका रोजगार नियमित है, उसके पास स्वास्थ्य और बीमा जैसी सामाजिक उपलब्धता भी है, तो वो संगठित क्षेत्र में आती है, यानी वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 बता रखा है आपको कथन को ध्यान से पढ़ना है। रवि बेरोजगार कहलाएगा यदि उसकी उम्र 15 से 59 वर्षों के बीच में हो, यह काम करने की इच्छा रखता हो, प्रचलित दर पर मजदूरी उपलब्ध ना हो। तो अब आप इसमें देखिए इसमें आपका 1 2 3 सभी सत्य हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर डी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में आपको बताना है सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अवस्था का सूचक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 40 है, 40 में आपको गलत कथन की पहचान करनी है। तो गलत कथन उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका नहीं होती, बहुत भूमिका होती है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर सी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है रासायनिक उर्वरकों से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो आप देखिए जो तीनों कथन है वो तीनों ही सही हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित को पढ़िए और उसका परिभाषिक शब्द का चयन कीजिए। तो नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को मानती है। तो धर्म के बारे में तो ये पथनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। अब 43 में आपको महात्मा गांधी जी के सपनों के भारत में ये बता रखा है कि समाज में सब व्यक्तियों की भागीदारी होगी। आपको पढ़ के बताना था, तो मैंने पढ़ लिया। इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। 44 में हमें संविधान की आवश्यकता होती है क्योंकि वो जो तीनों ऑप्शन है वही आपके करेक्ट हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन जो है आपके करेक्ट हो जाएंगे। आप इस पर डी पे टिक कर लेंगे। डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कौन सा कथन भारत संविधान के संदर्भ में सही है। तो संविधान का सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सार्वजनिक सर्वसम्मति बनाने का प्रयास पर आधारित है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इसमें सी पर टिक कर लेंगे। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसिस्टेंट मैनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 एंड लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। आप इसमें देखिए कौन सा कथन संविधान सभा के संदर्भ में सही है। तो आप देखिए तीनों ही कथन आप पढ़ेंगे तो ये एक आपका ये वाला इक्वालिटी पे बताता है, समानता पे, ये आपका डेमोक्रेटिक के बारे में बोलता है और ये आपका फ्रेटर्निटी बंधुता के, यानी तीनों आपके करेक्ट है। इसमें आपका डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन सी सोर्स बेस्ड है। सोर्स को आपको ध्यान से पढ़ना तो आपको हर क्वेश्चन आसानी से आ जाते हैं। आपने सोर्स पढ़ लिया तो आपका पूरा सेक्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो सेक्शन सी में 47 है 18वीं सदी में फ्रांस किस राष्ट्रवंश का था।
तो राजवंश जो था वो बर्बन था और राजा जो थे वो लुइस थे, तो इसमें आपका बर्बन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस की खाली राजकोष का कारण नहीं था? तो फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो बाद में हुई थी, राजकोष पहले खाली था, तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन सी पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। 49 में आपको दे रखा है फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस में करों में वृद्धि के कारण कुछ दिए गए हैं, उसे आपको ध्यान से पढ़ना है। तो सेना का रखरखाव होता था, सरकारी कार्य को चलाना होता था, दरबार की शान शौकत होती थी, अमेरिका का संततता संग्राम। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर ऑल ऑफ दी अबव पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट वाज द करेंसी ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन? तो लीवरे जो थी वो उसकी करेंसी थी। क्वेश्चन नंबर 51 है इन हाउ मैनी स्टेट फ्रेंच सोसाइटी? तो फ्रेंच सोसाइटी को 3 स्टेट में डिवाइड करा था, तो इसमें आपका 3 हो जाएगा। 52 में आपका क्वेश्चन दे रखा है 18वीं सदी में फ्रांस और अमेरिका का शत्रु दुश्मन था ब्रिटेन, तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपको सोर्स दे रखा है, इस सोर्स को आपको पढ़ना है। सोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन थे, तो इसलिए आपके सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे। क्वेश्चन नंबर 53 है सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र की बुनियादी बात है, तो पीपल जो थे लोग अपने बारे में स्वयं फैसला लें, यानी पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र में फैसलों का देरी का कारण क्या था? तो लोकतंत्र में फैसलों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर बी पे टिक कर लेंगे, तो ये आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। लोकतंत्र के संदर्भ में इनमें से कौन सत्य है? तो आप देखिए जो आपका सेकंड वाला है ना वही सिर्फ सत्य है, तो इसमें आपका केवल बी ओनली सेकंड आपका ऑप्शन ये, क्योंकि ये लोगों द्वारा इलेक्ट होता है। सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की कमी नहीं है? तो लोगों द्वारा चुना गया जाता है, ये इसकी कमी नहीं है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर ए पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन डाइवर्स, तो इंडिया का डाइवर्स कंट्री जैसा है, तो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन लोकतंत्र आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। लोकतंत्र टकराव की समस्या का शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है, क्योंकि फैसलों में लोगों की भागीदारी होती है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर ए पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेक्शन डी जो है आपका, इसमें दे रखा है मैप बेस्ड क्वेश्चन, आपको मैप में से देखने थे। तो राजनीतिक मानचित्र पर आपको ए दे रखा है, अब उसमें राज्य की राजधानी का नाम दे रखा है। तो राज्य आप देखिए, अगर आप मैप में देखें तो ये आपका जो है मैप है, मैप में ए जो है ये आपका उड़ीसा जो राज्य है, उड़ीसा की राजधानी क्या होती है? भुवनेश्वर। एंड यहाँ पे आपका पर्वत पूछा गया, तो ये यहाँ पे कंचनजंगा होती है, तो आपको पता है, तो इसमें आपका कंचनजंगा आ जाएगा। तो फर्स्ट में आपका ए ऑप्शन भुवनेश्वर करेक्ट हो जाएगा, इसमें आप ए टिक कर लेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन में देखा पूछा गया है कि इस चोटी बी पर एक पर्वत चोटी है, उसका नाम पहचानिए, तो वो कंचनजंगा है, इसमें आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए 59 और 60 के लिए है, तो आप देखिए तो वही क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, उड़ीसा का राज्य की राजधानी भुवनेश्वर और कंचनजंगा पर्वत चोटी सिक्किम में। तो आप देखिए इसमें भी ए और इसमें भी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपके जो आज की जो ये पूरा पेपर है वो कंप्लीट होता है। अब आपने जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैथ्स का पेपर जो होगा आपका, वो मैथ्स के पेपर के जब आपका हो जाएगा पेपर, तो आपका मैथ्स के पेपर की वीडियो भी डाल जाएगी। एंड क्योंकि जो आपका सोशल साइंस का पूरा जो पेपर था वो आपका सैम्पल पेपर और MCQ बेस्ड क्वेश्चन से ही आया था, तो हम जो मैथ्स की अपनी प्रैक्टिस करेंगे ना, वो हम सैम्पल पेपर, तो मैथ्स का सैम्पल पेपर आपका सुबह तक डल जाएगा 8 बजे तक। एंड आपका मैथ्स के MCQ बेस्ड क्वेश्चन हर चैप्टर के आपके सॉल्व करा देंगे हम, वो भी आप वीडियो देख लेगा, जिससे आपका मैथ्स का पेपर अच्छा से जाए। जिसने SST में नहीं देखा वो अब पछताएगा, बट अगर उसे पछताना नहीं है, उसे अपना मैथ्स अच्छा देना है, तो आप मैथ्स अच्छे से करें। एंड SST का पेपर कैसा गया वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इवनिंग शिफ्ट का पेपर आपके पास है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर दें, हम उसका भी सॉल्यूशन बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।